कभी कभी मेरे मित्रों जीवन में एक ऐसा दिन आता है, एक ऐसा पल आता है जो बिना बताए आपकी दिशा को बदल देता है। कन्या राशि के लिए 29 नवंबर का दिन कुछ इसी प्रकार के संकेत लेकर के आया है। आज के दिन आप इसको ऐसा समझिए जैसे कि हवा में तैरता हुआ एक संदेश है, जैसे किसी पुराने दरवाजे के पीछे कई नई नई रोशनी खड़ी है ना। कहाँ सावधानी रखनी है, कहां पर मौका छुपा हुआ है, कौन सा काम आज आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है और किस चीज से बचना आपके लिए जरूरी हो सकता है। एक तरीके से कहें तो यूनिवर्स जो है मेरे मित्रों, वो आपके लिए कुछ खास संकेत लेकर के आया है और इसकी शुरुआत हो रही है मेरे मित्रों पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से। आज चंद्रदेव का गोचर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से हो रहा है। ये जो नक्षत्र है रहस्य का है, ज्ञान का है, आत्मनिरीक्षण का है और अचानक से बदलाव जो होते हैं ना, उसका एक प्रतिनिधि वैदिक ज्योतिष के अनुसार कहा गया है। इस नक्षत्र में गहरे विचार उत्पन्न होते हैं, अचानक से निर्णय लेने की एक क्षमता आती है, पुराने डर छोड़ने का एहसास, साहस और जीवन में एक सकारात्मक मोड़ की शुरुआत वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होती है। तो मेरे मित्रों आइए जानते हैं आज का जो ग्रह गोचर है वो कन्या राशि वालों के लिए क्या संकेत लेकर के आया है। करियर में मेरे मित्रों बात करें तो आज आपकी मेहनत सफलता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। मेहनत की छुपी जो रोशनी है ना मेरे मित्रों, वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। कल्पना कीजिए कि आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे अपने कार्य में व्यस्त हैं और अचानक कोई बड़े पद वाला, आपका कोई सीनियर, आपका कोई बॉस आपके काम की तारीफ कर दे। आपका मनोबल देखिए किस कदर बढ़ सकता है। यही संकेत आज पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से कन्या राशि वालों के करियर में दिखाई दे रहा है। अधूरे काम पूरे होने की संभावना है। अटकी हुई कोई फाइलें थी तो वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई कुलीग है आपका, वो अप्रत्याशित रूप से आपकी मदद कर सकता है। आपकी जो राय होगी मेरे मित्रों, उसे दूसरे लोग मानते हुए दिख रहे हैं। मतलब ग्रहों का संकेत जो है एक अनोखा संगम आज बना रहा है आपके लिए, एक पॉजिटिविटी की वाइब्स आपके लिए लेकर के आया है। लेकिन मेरे मित्रों किसी की आलोचना कोई करता है तो उसको अपने दिल पर न लें। कोई कुछ भी कह रहा है, हमें अपने काम से मतलब है, हमें अपने काम में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अपने काम को निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। तो करियर में आज कई रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं। आज ऑफिस में किसी की बात आपके दिल को छू सकती है। वो आपका कुलीग्स भी हो सकते हैं, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं। कभी कभी बॉस भी ऐसी बातें कह देते हैं मेरे मित्रों जो हमारे दिल को छू जाती है और हमें उस ऑफिस से, उस करियर से एक दिल के साथ जोड़ देती है। तो कुछ इस तरह के संकेत भी आज मिल रहे हैं। देखिए ये जो राशिफल है इसको आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर देख सकते हैं। और बाकी किसी सटीक निर्णय पर मेरे मित्रों पहुंचना है तो अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। व्यापार में मेरे मित्रों आज 2 कदम आगे बढ़ने की आप सोचेंगे, लेकिन एक के बाद जो दूसरा कदम बढ़ा रहे हैं, जो पहला कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा सोचना है। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस था, आपका पार्टनर कुछ उलझन पैदा करता था या फिर आप उनसे बात करके आपको ऐसा लगता था कि यार यहाँ पर कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा, तो आज वही आपके लिए किसी बड़े अवसर की बात खोल सकता है। नए कॉन्टैक्ट बनने के आसार यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पुराने ग्राहक आपके वापस लौट सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना। प्रेम और रिश्ते की बात करें मेरे मित्रों, आज का दिन दिल के लिए थोड़ी भावुक संकेत दे रहा है। जैसे कोई पुरानी याद अचानक से आ जाए और आप उसे लेकर के मन में थोड़े से बेचैन से हो जाए, या कोई व्यक्ति जिसे आप भूल चुके थे अचानक से आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। संबंधों में मेरे मित्र ईमानदारी बहुत जरूरी है। आज मन की उलझने साफ करने के लिए बहुत अच्छा समय आज कहा जा सकता है। निकट संबंधों में कोई गलतफहमी थी तो वो आज दूर होती हुई दिखाई दे रही है। लव पार्टनर जो है आपकी वो भावनाएं समझने की आपकी कोशिश करेंगे। आज कोई नया प्रस्ताव जो लोग सिंगल हैं उनके पास आ सकता है, प्रेम प्रस्ताव। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी आज गलतफहमियां दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं।
देखिए शनिदेव अब मार्गी होने की ओर बढ़ रहे हैं। शनिदेव के मार्गी पर भी हम एक पूरी सीरीज चलाएंगे मेरे मित्रों, दूसरे चैनल पर जो मेन चैनल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है मेरे मित्रों, शनि मार्गी की ओर बढ़ रहे हैं तो ये आपके दाम्पत्य जीवन की जो अगर कहीं पर कुछ कठिनाई आप महसूस कर रहे थे तो उसमें अब आप बेहतरपन, कहते हैं ना कि एक क्लियरिटी आपको यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने रिश्ते में आपको ईमानदारी रखनी है और अपने पार्टनर से, अपने लाइफ पार्टनर से कोई बात छुपानी नहीं है। संतान की बात करें, शिक्षा की बात करें, आज पढ़ाई में अचानक से आपको फोकस महसूस हो सकता है। जैसे कई दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि यार कुछ दिन पढ़ पा रहे थे, कुछ देर और उसके बाद मन किसी अलग चीज में जा रहा था, खेलने में या फिर टीवी वगैरह देखने में। तो आज जो है फोकस वो एक स्टेबिलिटी के रूप में आपके पास आएगा, यानी कि जिस चीज को आप पढ़ना चाह रहे हैं वहां पर कोई व्यवधान होता हुआ आज नहीं दिखाई दे रहा। यादाश्त मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। विश्लेषण की क्षमता आज बढ़ रही है मेरे मित्रों। तार्किक निर्णय भी आपके आज बेहतर नजर आ रहे हैं। संतान से जुड़ी हुई बात में थोड़ी हल्की फुल्की चिंता आपको हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसका समाधान भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार मेरे मित्रों, एकादश भाव और सेकंड भाव ये धन से जुड़े हुए हैं। एकादश हमारी आमदनी का भाव है और सेकंड भाव हमारे धन का भाव है। एकादश भाव में उच्च के गुरुदेव वक्र हो चुके हैं और जो धन के मालिक हैं वहां पर बुधदेव इस वक्त वक्री होकर के विराजमान है। यहां पर कुछ इस तरह के वैदिक ज्योतिष के अनुसार सिम्टम्स मिलते हैं कि आपने पूर्व में कोई निवेश वगैरह किया था तो उसमें आपको कुछ फायदा होने के संकेत यहां पर मिल सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि आपके धन आगमन के नए अवसर बन सकते हैं, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम बन सकता है, कोई जॉब आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, कोई आपका बिजनेस में कोई अलग से आपका काम हो जाए, मतलब कि बिजनेस में कुछ। कुल मिलाकर के मेरे मित्रों, अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं यहां पर तो जो ग्रह संकेत हैं वो आपके लिए अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ बुध का वक्री होना, सूर्यदेव का थर्ड हाउस में गोचर करना, ये थोड़े से खर्च की अधिकता को भी यहाँ पर वैदिक ज्योतिष के अनुसार दिखा रहा है। तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो मेरे मित्रों, आज भावनाएं आपकी अधिक गहरी हो रही हैं। इसकी वजह से थोड़ी सी मानसिक थकान आप फील कर सकते हैं। मन थोड़ा संवेदनशील होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है कि अपने आप में एक पॉजिटिव सोच का निर्माण करना है। अधिक सोचने से आपको यहाँ पर थोड़ा सा बचना चाहिए। रोग रिपु ऋण की बात करें मेरे मित्रों, तो शत्रुओं पर आपकी विजय के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी ने आपके लिए कुछ बुरा कहा था, आपको बुरा ठहराने की कुछ कोशिश की थी, तो आज उसको खुद से ये फील हो सकता है कि यार नहीं, उसने जो है ठीक नहीं किया, और वो आपके पास आकर के अपनी गलती के लिए आपसे सॉरी कह सकता है। ऋण को लेकर के कोई नई राहत यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। ऋण आप पर था तो उसके उतरने के यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऋण उतारने के लिए आपका मन जो है वो एकाग्र रहेगा कि यार हमने जिससे लिया है उसको मैं देना है और जल्द से जल्द देना है। इस तरह की प्रवृत्ति आपकी रहेगी और यही प्रवृत्ति, यही सोच जल्द से जल्द आपको ऋण उतारने के लिए प्रेरित यहाँ पर कर रही है मेरे मित्र। भूमि, कृषि, वाहन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन एक नई आशा को लेकर के आया है। कोई रुका हुआ काम आपका आज आगे बढ़ सकता है। हाँ, वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों, तो थर्ड हाउस में शुक्र देव है। आशा लौटती हुई दिखाई देती है। आध्यात्मिक विचार आपके थोड़े से ज्यादा आज रहने वाले हैं और इसी के साथ साथ यात्रा आपकी, कोई धार्मिक यात्रा, कोई व्यापारिक यात्रा आपकी आज हो सकती है। कोई नया मार्ग आपको दिखाई दे सकता है जिस पर कि आप चल करके अपने जीवन में तरक्की के रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं। इस तरह के संकेत आज चंद्रदेव की कृपा से आपको मिल रहे हैं। मेरे मित्र, आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, शांत मन से निर्णय लेना चाहिए। पुराने काम पहले पूर्ण करें। भरोसेमंद लोगों से बात करें। थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और कागजी कार्रवाई कोई भी करते हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी आप रखें। क्या नहीं करें, भावनाओं में बह करके निर्णय लेने से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। किसी की नकारात्मक बात को आपको दिल पर नहीं लेना मेरे मित्रों। पैसा उधार देने से बचें और कोई भी विवाद हो, ऐसे किसी विवाद से आप बच करके चलें। विवादों में बिल्कुल ना पड़े मेरे मित्र। आज का जो उपाय है, दिव्य प्रयोग है मेरे मित्रों, वो क्या हो सकता है? भगवान शिव को दूध में शहद और थोड़ी सी मिश्री जो होती है धागे वाली, वो मिला करके भगवान शिव का अभिषेक कीजिए
और मेरे मित्रों वो दिव्य संकेत स्वप्न शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र से लिया गया है। मेरे मित्रों, स्वप्न में सोते हुए आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ इस तरह की चीज दिखी कि आप किसी गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं और जिस स्थान पर आपको पहुंचना है उस स्थान पर आप पहुंच गए, और वहां पर जब आप गाड़ी से उतरे तो सामने कोई भी आपको ऐसा पवित्र स्थल दिखाई दे जिसे देख कर क्या कि आपका मन जो है श्रद्धा से नतमस्तक हो जाए, तो समझ लीजिए आने वाला जो समय है, आने वाला जो वक्त है, उसमें एक संभावना बनती है कि जो आपका स्वप्न है, जो आपकी आशा है, जो आपकी इच्छा है, वो जल्द पूर्ण हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनिरंजन, हर हर महादेव।